नशे को लेकर 20 जिला हेडक्वार्टरों पर खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जाएंगे और नशे के खिलाफ जो रैलियां इन जिलों में निकलेंगी उन रैलियों को वो लीड करेंगे। सबको ये लग रहा होगा कि ये कोई बड़ा कदम नहीं है। नशे के खिलाफ अभियान में तो जो नशा के तस्कर हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कन्फिस्केट किया जाना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को बुलडोज किया जाना चाहिए। लोग ये सब बातें कहेंगे तो ये रैली करके आप क्या करेंगे? आपको समझना होगा जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल जब एक वीडियो संदेश जारी करे और उस वीडियो संदेश में वो ये कहे कि जो कहानियां नशे को लेकर सुनने को मिल रही हैं उससे दिल दहल जाता है, इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि उपराज्यपाल नशे के ऊपर पैनी नजर रख रहे हैं और कुछ तो ऐसा उन तक पहुंचा है जिसके चलते गंभीरता इस लेवल की हो चुकी है कि वो कह रहे हैं कि हर जिला हेडक्वार्टर पर नशा मुक्ति अभियान के तहत रैलियां निकलेगी, लोगों के बीच में एक संदेश जाएगा कि सरकार नशे को लेकर गंभीर है, नशा बेचने वालों के खिलाफ सरकार एक बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है, उसके ये संकेत हैं। अब होगा क्या उपराज्यपाल के अलग अलग जिला हेडक्वार्टर पर जाने से? उपराज्यपाल जब किसी जिला हेडक्वार्टर पर जाएंगे तो साफ संदेश होगा वहां के डिप्टी कमिश्नर, वहां के एसएसपी को कि नकेल कसो नशे के तस्करों के ऊपर, नकेल कसो उन लोगों के ऊपर जिन्होंने नशा बेचकर करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की संपत्ति बनाई है, जो लोगों के घर बर्बाद कर रहे हैं, जो लोगों के घर तबाह कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ ऐसा अभियान छेड़ो कि उनकी रूह कांप जाए और वो नशे का कारोबार करने से तौबा कर लें। जिला हेडक्वार्टर पर जो उपराज्यपाल पहुंचेंगे उसका मतलब क्या? जिला कमिश्नर को बताना होगा क्या किया हमने, जिला के एसएसपी को बताना होगा कि हमने अभी तक नशे को लेकर क्या किया, कितने केसेस हमारे पास आए, हमने उस मामले में क्या कार्रवाई की, कौन नशा तस्कर हैं, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आइडेंटिफाई किनको किया गया है। क्या आप बुलडोजर लेकर उनके घर के बाहर पहुंचे? क्या आपने उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की तो क्या कार्रवाई की? और चूंकि जिला के कमिश्नरों और जिला के पुलिस अफसरों की ट्रांसफरें और उनकी पोस्टिंग ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास है, तो जिला हेडक्वार्टर पर जाने का मतलब यह है कि जिला के कमिश्नर को तैयारी करनी होगी, आदाद-ओ-शुमार लाने होंगे, डाटा लाना होगा उपराज्यपाल के सामने। ये देखिए, ये हमने नशे के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है उसमें हमने ये किया है। ये केवल ये नहीं है आप गए और पैदल चले, ये नहीं है कि आप जिला हेडक्वार्टर पर पहुंचे और आपने चाय कॉफी पी और आप वापस आ गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की गंभीरता इस बात से आपको नजर आएगी, जहां गौ तस्करों को लेकर उन्होंने कहा कि एसओपी बनाने की जरूरत है ताकि सख्ती के साथ कार्रवाइयां हो, वहीं पर दूसरी तरफ नशे के जो तस्कर हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई तब संभव हो पाएगी जब समाज में जन जागरण होगा, जब आम आदमी को यह लगेगा कि देखिए उपराज्यपाल सड़क पर उतर आए हैं, इसका मतलब मामला कुछ जरूर ऐसा है जिसको लेकर खुद उपराज्यपाल सड़क पर हैं। इस मामले को लेकर हमें भी गंभीर होना होगा। समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम नशा के तस्करों को आइडेंटिफाई करके सरकार के हवाले करें। समाज के तौर पर मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस अभियान को कामयाब बनाएं। मगर कामयाब कैसे बना सकते हैं? रैली है, हम रैली का हिस्सा बन गए, क्या अभियान कामयाब हो गया? नहीं। रैली का हिस्सा बनने का मतलब यह हो गया कि आपने, मैंने, हम सब ने संकल्प ले लिया कि नशा के तस्करों के साथ सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। नशा के तस्करों का मुकम्मल तौर पर सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह की कोई रिश्तेदारी, उनके साथ किसी भी तरह की कोई दोस्ती रखने का कोई मतलब नहीं बनता। जब समाज में ये विचार पैदा होगा, जब समाज में ये समझ पैदा होगी, तो नशे के खिलाफ अभियान अपने आप कामयाब हो जाएगा। तो मतलब साफ तौर पर यह कि जब आप रैली में गए तो इसका मतलब आपने इस अभियान को अपना समर्थन भी दिया और आपने तय भी कर लिया कि इस अभियान के जरिए अब नशा के तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। कहानी सिर्फ इतनी है। इसी के चलते जब उपराज्यपाल खुद जमीन पर उतरते हैं, उपराज्यपाल जिला हेडक्वार्टरों पर जाएंगे, 20 जिला हेडक्वार्टरों पर इस अभियान को लेकर जाएंगे, तो ये अभियान कामयाब होना तब मुमकिन हो पाएगा, यह अभियान तब कामयाब होगा जब इन नशा के तस्करों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयां होनी शुरू होंगी। और जिला हेडक्वार्टरों पर जाना
और उपराज्यपाल का एक वीडियो रिलीज करना, दोनों चीज़ें इसलिए एक साथ हुई हैं ताकि संदेश सीधा और सटीक चला जाए समाज को ये कि आप नशा तस्करों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सामाजिक बहिष्कार भी होगा, उनकी जानकारी पुलिस और जांच एजेंसियों को देंगे और दूसरी तरफ पुलिस और जिला कमिश्नर को भी सीधा संदेश कि परफॉर्म और पेरिश।